रामचरितमानस उत्तरकांड चौपाई शेष भाग सुनिए। जिमिथल बीनो जल रही न सकाई, कोटे भाते कहाँ करे उपाई। तो दामो छै सुख सुनु खगराई, रही न सकहि हरि भगत विहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस बिचारी हरि भगत सयाने, मोत निरादर भगत लुभाने। भागत करत बिनु जतन प्रयास, सो इस मूल अबे जानो। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति बल लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से सृष्टि जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन नहीं करिया तेरे पिते हित लागी, जिमि श्वास नहीं पचवे जठरागी। असी हरि भगति सुगम सुखदाई, को असमूढ़न जाहि सहाय। जैसे भोजन किया तो जाता है तिरुपति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा की पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूड कौन होगा। सेवक से व्यभाव बिनु, भवन तरह उर्गारी। बजो राम पद पंकज असो सिद्धांत बिचारी। हे सर्व के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। सेवक से वही भाव बिनु, भवन तरयो उर्गारी। बजो राम पद पंकज असो सिद्धांत बिचारी। हे सर्वों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कहो जड़ करही, जड़ ही करही चेतन। असमर्थ रघुनायक ही भजे जीव दे धन्य। जो चेतन की जड़ कर देता है, जो चेतन को जड़ कर देता है, जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। क्यों ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगत मन के प्रभुताई। राम भगत चिंता मन सुंदर, बसहि गरुड़ जागे उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझ कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है,
परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं का चाया दिया गिरद बाती, मोह दरिद निकट नहीं आवा, लोभ बाध नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्व ही प्रकाश रहता है, फिर मोहरूपी धैर्यता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है, और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। पर बल यो विद्या तम मिट जाई, हार सकल सलभ समुदाय, खल कमादि निकट नहीं जाई, बसाई भगत जागे उर माई। उसके प्रकाश से अविद्या का परवल अंधकार मिट जाता है, मंदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सदा समय अरिहित होई, तेहि मन बिन सुख पावन गाय, व्यापय मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको वही व्यापते, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मनि उर बस जागे, दुख लवले सन सपन होतागे, चतुर शिरोमणि तेहि जग माई, जे मन लागे सो जतन कराई। श्री राम भक्त रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वो मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मणि यद्यपि परकट जग आहाई, राम कृपा बिनु नहीं को लहाई। सुगम उपाय पाए गिरे, नरहत भाग्य देहि भट तेरे। यदि भी वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा से उससे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करना। मर्म सज्जन सुमत कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी का नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों के सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी उन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गुरु जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोज जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उससे प्रेम के साथ खोजता है,
वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सहजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, सब कर फल हरि भगत सुहाए, सो बिन संतन का पाए। श्री राम जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं, श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उससे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भगत तही सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्मा पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुराही, कथा सुधा मधे काढ़ी, भगत मधुर तो जाही। ब्रह्मा वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है, संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। बिरत चरम से ज्ञान पदो, लोभ मोह रिपु मारी, जय पाय सो हरि भगति, देखो खगेश बिचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान की तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बेरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वो हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पोने प्रेम बोलो खगराओ, जो कृपाल मोहियो बरभाओ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मैं कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम कहो नाथ मति धीरा, सबद दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संजय वही कहो बिचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह विचार कर संक्षेप में कहिए। संतय असंतय मरम तुम जानो, तिन कर सहज सुभाव बखानो, कवन पुण्य स्रोते विदित विशाला, कव कवन अग परम करोलो। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रोतियों के प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहो समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकोई, तात सुनहु सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कहा यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नरतन सब नहीं कवन्य देही, जीव चराचर जाचत तेहि,
नरक स्वर्ग अब वर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगते सब देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सोतन धरि हरि भजहि न जे नर, होय विषय रत मद मंदर, कांच किरिच बदले तेले, करत डारे परम मन दे। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषय में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र समय दुख जग माही, संत मिलन सब सुख जग नाही। पर उपकारे बचन मन काया, संत सहज सुभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुर्जतर सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपद विशाल। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोजन के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं और अपनी खाल तक उधरवा लेते हैं। मंगल भवन य मंगल हरि, ग्रह सदा सरदय जिर बिहारी। जय सिया राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल कृष्ण लाल की, बोल साचे दरबार की जय।